सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन एक घर से हमेशा भजन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वह घर था एक वृद्ध महिला का, जो रोज शाम दिए जलाकर भगवान का भजन करती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर हमेशा एक अलग ही तेज रहता था। एक अजीब सी शांति थी उसमें। कोई चिंता, कोई दुख, कोई बेचैनी उसके चेहरे पर नजर ही नहीं आती थी। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास गया और पूछा, दादी, आप हमेशा इतनी खुश और शांत कैसे रहती हैं? मुझे भी ये सीखना है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब दिल सच्ची भक्ति में लग जाता है तो मन की सारी उलझनें अपने आप मिट जाती हैं। सहती है, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या तुम्हें उसे याद करने में मेहनत करनी पड़ती है? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं, वो तो अपने आप हो जाता है। दादी बोली, बस जब प्रेम ईश्वर से हो जाता है तो ध्यान भी अपने आप लग जाता है और मन को सच्ची शांति मिल जाती है। आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं कि कैसे भक्ति सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी हेतुओं के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकती है। और हाँ, इस वीडियो में आपको ऐसी आसान और मज़ेदार बातें बताऊंगी जो आप अभी से आजमा सकते हैं और जो आपको सच में मानसिक शांति देंगी। अब बात करते हैं साइंस की। क्या आप जानते हैं कि जब हम भक्ति में लीन होते हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? कई रिसर्च बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है या किसी भी रूप में भक्ति में शामिल होता है, तो उसके ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ने लगती हैं। अल्फा वेव्स का मतलब, ये वही वेव्स हैं जो हमें डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के दौरान मिलती हैं। यानी भक्ति करने से आपके दिमाग में वही असर होता है जो किसी महंगे स्पा में घंटों ध्यान लगाने से होता है। और एक और कमाल की बात, भक्ति करने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यानी अगर आपको हमेशा चिंता रहती है, बेचैनी रहती है, तो भक्ति आपकी दवा बन सकती है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार आयुर्वेदिक उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और भक्ति का सही आनंद ले सकते हैं। सुबह उठते ही ईश्वर का ध्यान करें। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि सुबह उठते ही आता ही भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा करते हैं? इसको मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही आँख खुले, अपने सबसे फेवरेट भगवान के बारे में सोचिए और बोलिए, अरे वाह, आज तो मुझे इस ब्रह्मांड के मालिक से मिलने का एक और मौका मिल गया। बस दिन की शुरुआत इतनी पॉजिटिव होगी कि पूरा दिन शांति से बीतेगा। भक्ति में संगीत का उपयोग करें। अगर आपको मंत्र जपना कठिन लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ भक्ति संगीत सुनना भी आपके ब्रेन के लिए मेडिटेशन जैसा काम करेगा। जब भी मन अशांत हो, हेडफोन लगाइए और किसी भी भजन को दिल से सुनिए। यकीन मानिए, कुछ मिनटों में आपका मूड बदल जाएगा। तुलसी जल,
और मानसिक शांति। भक्ति का कनेक्शन आयुर्वेद से तो सीधा है। क्या आप जानते हैं कि सुबह तुलसी का एक पत्ता खाने और तुलसी जल पीने से नर्वस सिस्टम शांत होता है? तो अगर आप चाहते हैं कि भक्ति का असर और ज़्यादा हो तो रोज़ तुलसी जल पिए। इससे न केवल ध्यान और मनोदशा सुधरती है बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। हंसते हुए भक्ति करें। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ लोग भक्ति को बहुत गंभीर बना देते हैं, पर भगवान को भी हंसी पसंद है। कभी कभी भक्ति में थोड़ा हंसिए, मजाक करिए, भगवान को दोस्त की तरह ट्रीट करिए। जैसे, हे भगवान, आज तो बहुत लेट उठा, लेकिन आप माफ कर देंगे ना? भक्ति का असली मजा तभी है जब आप इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि खुशी की तरह करें। अब सवाल आता है कि इस लाइफस्टाइल को कैसे अपनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा, दिन में 5 मिनट भी भक्ति करेंगे तो दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, भक्ति करने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में ही आप इसे जी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो बस जब भी किसी काम से ब्रेक लें, 2 मिनट के लिए गहरी सांस लें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। बस इतना सा करने से भी आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी यात्रा। मैंने आपको भक्ति का वो सीक्रेट बताया जिसे अपनाकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं। अब आपको करना सिर्फ इतना है, थोड़ा सा भक्ति में डूबना, थोड़ा सा हंसना और थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और बॉडी को परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपनी भक्ति यात्रा में क्या नया आजमाने वाले हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल के रहस्य के साथ।